हेलो एवरीवन। आज मैं डायरेक्ट आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाई दिस चैनल इज एग्जिस्ट। ये चैनल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और मैं यहाँ क्यों एग्जिस्ट कर रही हूँ और मैं क्या आपको इस चैनल के थ्रू या हमारी बातों के थ्रू आपको देना चाहती हूँ। क्योंकि क्या था, शुरू में 5-6 महीने पहले जब बहुत कम लोग थे तब मैंने कभी ये सोचा नहीं कि क्यों ये चैनल बनाऊंगी या इसका क्या उद्देश्य है। देखो, कई बार हमको पता नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे होते हैं, बट जो ईश्वर से कनेक्ट रहता है वो उसको सही रास्ता कहीं ना कहीं से बताते रहता है और हम वहां पहुंच जाते हैं। तो क्या था, मैं बहुत सारी बुक से शुरू से पढ़ते आ रही हूँ, अभी नहीं, मेरी कॉलेज लाइफ से। अब तो काफ़ी 15 साल तो मुझे प्रैक्टिस करते ही हो गए गवर्नमेंट कॉलेज में। 12-15 साल मुझे बीइंग अ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस करते हो गए। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ मैं। तो इतना सारा मैंने सब कुछ देखा, बट कहीं ना कहीं उसके अलावा मेरा एक इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है कि जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, हम क्यों जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं और हम ऐसी लाइफ क्यों जीना चाहते हैं और दुनिया चलती कैसे है। लोग जो बिहेव करते हैं हम उनसे कुछ और उम्मीद करते हैं बट वो कुछ और रिएक्ट करते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंगली क्यों चलते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में बहुत सालों से रहते थे और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मेरे अंदर शुरू से ही रही है क्योंकि मुझे पॉजिटिव कोट्स को इकट्ठे करना कॉलेज लाइफ में बहुत पसंद था। तो वो शायद एक छोटी सी आदत मुझे बहुत आगे तक लेके गई और फिर मैं अपने कॉलेज के जितने एजुकेशनल जो भी एकेडमिक बुक्स रहती थी उसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा ही, तभी शायद गवर्नमेंट जॉब में मैं बहुत जल्दी आ गई थी। 28 ईयर्स में मैंने गवर्नमेंट जॉब यहाँ ज्वाइन कर लिया था। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक वो थी डिज़ायर कि समझना है मुझे इस दुनिया को, लोगों को, खुद को। तो मैं सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ती थी बट वो कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स की रहती थी, कभी एक ही सब्जेक्ट पे मैंने फोकस नहीं किया। और फिर 2 साल 3 साल ऐसे ही पढ़ते ही रही मैं। कुछ लाइफ तो उनकी वजह से बहुत अच्छी हुई। देखो, मुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी परेशानी नहीं हुई, मेरे रिलेशन कभी किसी से खराब नहीं हुए। वर्स्ट कंडीशन में भी मैं समझती थी कि ये जो रिएक्शन वो सामने वाला कर रहा है ये वो खुद नहीं कर रहा है, ये उसकी परिस्थिति करवा रही है, उसके बिलीफ सिस्टम करवा रहे। तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए हमेशा एक दिल में एक अच्छा कॉर्नर हमेशा रखती थी और इस तरह से मेरे रिलेशन सबसे बहुत अच्छे रहे हैं। और इसके अलावा लाइफ में मुझे कभी निराशा नहीं हुई है। मैं जहाँ थी जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से करते आ रही हूँ। अभी आपने अगर पिछले मेरे वीडियो देखे होंगे तो पिछले 6 महीने में एकदम से जंप आया है, चाहे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे इमोशनल कंडीशन हो, चाहे मेरी ये यूट्यूब की फैमिली एक नई ग्रोथ हो इसकी। तो ये सारी चीज़ें इतने जल्दी हुई हैं उन सब की वजह से कि मुझे लगता है कि अब मुझे ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली मैं ये कर क्यों रही हूँ और इसका पर्पस क्या है, ताकि जो भी मेरे इस चैनल में या जो मेरी कम्युनिटी है वो अभी से इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उसको किसी भी छलावे पे भरोसा नहीं हो। और मैं यही इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए मैंने बोला इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे बात करूंगी। देखो क्या होता है, कई बार छोटे छोटे लोग बोलते हैं कि आप दूसरों के वीडियो ही बता रहे हो। तो एक्चुअली क्या है, जो ज्ञान होता है ना वो सेम होता है, लगभग सब जगह सेम रहता है, अपने देखने का पर्सपेक्टिव अलग रहता है। और दूसरी बात जो मुझे लगी कि जो टेक्निक्स बताती हूँ या स्टोरीज बताती हूँ वो क्या एक टूल की तरह काम करते हैं। अगर सिर्फ हर चीज में खुद के एक्सपीरियंस, खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से बताते रहूं या इस तरह से बातें करते रहो तो कितने दिन तक आप सुनोगे मुझे। एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, बट ये चीज आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो आप कितने दिन देखोगे। देखो, अच्छी चीजें सुनना बड़ा अच्छा लगता है पर जैसे ही वो वीडियो खत्म हो जाता है वापस हम अपनी लाइफ में आ जाते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तभी अच्छा लगेगा जब उसमें बताई हुई चीजें आप अपनी लाइफ में करना शुरू करोगे और वो कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जरूरी नहीं है कि
आप जहाँ जाना चाहते हो वो वहीं पहुंचे हुआ व्यक्ति आपको सब बताए। ऐसे तो जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, क्या वो ऑलरेडी वो सबको फॉलो कर रहे होते हैं? नहीं, उनके अंदर वो ज्ञान होता है और वो ज्ञान लिख के वो अपना काम कर देते हैं। अब उस ज्ञान को लेके आप सबको जैसे जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँच सकता है। तो मैं इस चैनल से यही बताने वाली हूँ कि जो भी मैं जो छोटी छोटी प्रोसेस बताती हूँ या ये चीज़ें तो वही रहेंगी। अगर किसी ने बोला स्क्रिप्टिंग करो, लिखो, तो सभी वही बताएंगे, सबके तरीके अलग हैं। बस आपको ये देखना है कि आप किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, आपको किसको ऐसे देख के लगता है कि नहीं हाँ ये रियल है, ये मेरी लाइफ में काम करता ही करता है और करेगा ही। तो ये जो बात होती है ये सिर्फ अपने आपस के कनेक्शन की रहती है कि आप किससे अपने आप को कनेक्टेड फील कर पा रहे हो। तो रही बात दूसरे की वीडियो या दूसरे का कंटेंट या बुक्स, तो इंसान इन्फिनिट नॉलेज कहाँ से लाएगा, और लाता भी है तो जो उसका खुद का नॉलेज या ज्ञान रहता है ना, उसको सब सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हर किसी का लेवल वहां तक नहीं रहता है। तो चीजें वही देना चाहिए जो सामने वाले को उसको समझ में आ सके, उसके जीवन में कुछ चेंज ला सके। आप अपनी विजडम खुद अपने पास रख सकते हो, वो रेडिएट होती है, वो दिखती है। आप अगर वहाँ प्रेजेंस हो तो भी वो झलकती है, उसको बताने की जरूरत नहीं रहती। तो मैं यही बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि जो भी टेक्निक्स या जो मैं दूंगी, जो भी मैं बताती हूँ, वो रियल में वर्क करती हैं। कैसे वर्क करती हैं? आपके फेथ के थ्रू। जब आप उसमें विश्वास क्रिएट करोगे तो वो काम हो गई। और उन सब चीज़ों से तो अच्छा है जो आपकी लाइफ में ऐसे वीडियो जो देख रहे हैं जो सिर्फ इंटरटेनमेंट दे रहे हैं। इंटरटेनमेंट एक टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन क्रिएट होते हैं, उस समय बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे ये पठान मूवी आई, 2-3 दिन में ही देखो कितना उसने 400-500 करोड़ का जो है वो बिजनेस कर लिया। और उसमें क्या था, वो क्या रियल में रियलिटी वैसी रही? नहीं, वो एक्सट्रीम इमोशन वाली फिल्म थी। कोई भी चीज हो, एक्सट्रीम इमोशन अगर कहीं मिलते हैं तो उसको वो हमारा जो माइंड है बहुत जल्दी वहाँ उसके हार्मोन इतने ज़्यादा निकलते हैं, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं कि वो हमको बहुत जल्दी पकड़ के रखता है, हमको देखने की इच्छा होती है। इसीलिए तो जो एवरेज काम करते हैं, गुड काम करते हैं या इवन एक्सीलेंट काम करते हैं ना, उसके रिजल्ट भी कैसे रहते हैं? पुअर रहते हैं। आपको आउटस्टैंडिंग काम करना पड़ेगा, तभी आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो दुनिया भी ऐसे ही चलती है। आप एक्सट्रीम इमोशन वाली वीडियो बना दो, लोग देखेंगे उसको, पर आखिरी में उससे क्या आउटकम मिलने वाला है लोगों को उससे कोई मतलब नहीं रहता। इंटरटेनमेंट बस हो गया, अब उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की वीडियो के बाद कोई मतलब नहीं। पर इस चैनल में मैं कोशिश करूंगी कि वही चीजें आपको बताऊं जो आपकी लाइफ को चेंज करे। और देखो, कोई भी थेरेपी ऐसी नहीं है जो काम नहीं करती। इवन अगर किसी ने बोल दिया ये मैजिकल वाटर है, आप इसको पियोगे तो आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, तो वो भी हो सकता है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अभी अब उस पानी की आप कितनी भी रिसर्च कर लो, कितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर लो, क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं निकलेगा। सिंपल पानी। तो वो किस चीज ने काम किया? वो सामने वाले ने जो उसमें विश्वास डाला उसने, और जिस विश्वास से सामने वाले ने पिया वही काम करा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी समझ के बाहर है। इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन सबके जो रिएक्शन होते हैं ना, अगर आप उसको अटेंशन डाल के ऐसे देखो तो वो भी चेंज हो जाते हैं। साइंटिस्ट उसको भी नहीं पकड़ पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि इस चैनल पे मैं जितना अपना बुक से मैंने पढ़ा है, खुद जो एक्सपीरियंस किया है, या मुझे लगता है कि ये चीज आप अगर करोगे तो भले वो ट्रिक हो, और इस तरह की ट्रिक तो मैं कभी बताती नहीं हूँ जो मैंने खुद ना की हो या मुझे खुद पसंद नहीं आई हो या जिसके रिजल्ट नहीं, या जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो। देखो, अंधविश्वास भी बहुत है। तो वही चीजें मैं बताती हूँ जो जिनसे मैं खुद कन्विंस होती हूँ या मुझे लगता है उसका रिजल्ट मिलता है। तो एक तो वही चीजें शेयर करूंगी। दूसरी बात, अगर आप किसी एक आइडियल चैनल को ले लो और उसके साथ कंपेयर करो तो उसके जैसा ही होना चाहिए वो चीज बताने वाले के लिए, तो ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। देखो, जो ज्ञानी रहता है ना, उसको जरूरी नहीं रहता है कि पूरा दिखावा हो। वो ज्ञान का आप यूज करके आप कैसा बनना चाहते हो वो बन सकते हो, इसमें कोई गारंटी नहीं है। सबका अपना एक रहने का एक तरीका होता है। हर किसी को एक ही पैमाने पे नापना ये भी सही नहीं है कि पहले आप खुद कर लो फिर हमको बताना।
इस तरह के कमेंट भी एक आध मैंने शायद पढ़ा। तो एक्चुअली मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आपको जितना इससे कन्विंस हो पा रहे हो, जितना आप समझ पा रहे हो, आपकी लाइफ उससे सही हो पा रही, उतना फॉलो करो तो भी बहुत है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे बिलियनर को भी देख लो, तो सब तरह के बिलियनर होते हैं। कुछ लोग जो है वो अभी भी बिल्कुल, वॉरेन बफेट को देखो आप, कितनी नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो आप उनकी लाइफ देख के ये नहीं कह सकते कि ये क्या बिलियनर है, ये क्या हमको बताएंगे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। खुद तो देखो, खुद तो रह लो। तो ये जजमेंट या ये आपका एटीट्यूड नहीं हो सकता है किसी के लिए। या फिर कोई बहुत दिखावा कर रहा हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये सबसे अच्छा बंदा है, और जब असलियत में जाओ तो वो हो सकता है 1 साल बाद बैंकरप्ट हो गया हो, या उसकी खुद की रियल लाइफ में अदर जो फील्ड है वो अच्छे ना हो। तो ये सब तरह के विचार है यहाँ, सब तरह के लोग हैं। बस मैं यही बताना चाहूंगी कि आपको जजमेंटल उस चीज पे नहीं होना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। उसको किस तरह से रहना है, क्या करना है, वो खुद कितना सक्सेस है, उस सक्सेस की डेफिनेशन उससे अच्छा कोई और नहीं जान सकता। किसी और के लिए वो जहां है वही उसके लिए सक्सेस है। तो इस तरह से आप जजमेंट नहीं देना चाहिए। और एक्चुअली जजमेंट आपके ईगो को, जो रॉन्ग ईगो है, फॉल्स ईगो है, उसको फुलफिलमेंट देता है। तो डोंट बी जजमेंटल, ओनली सी योर सेल्फ। अपने आप को देखो, ईश्वर से कनेक्ट हो, आपको क्या चाहिए जीवन में उसके बारे में सोचो, वो कैसे मिलेगा उसके बारे में सोचो, और जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है। वैसे ही लाइफ आप जीना शुरू करो, लोगों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। और मैं इस चैनल में आपको हमेशा इस तरह की वीडियो देती रहूंगी, क्योंकि ये कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं आज की वीडियो में यही बताऊंगी कि आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए ये चैनल हमेशा काम करता रहेगा। और मुझे जितना अच्छे से अच्छा मटेरियल मिलेगा, या जो मेरी खुद की विजडम है, एक्सपीरियंस है, उनसे मैं जितना आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, वो मैं करूँगी। और मुझे ये करना सच में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको भी सेल्फिश होना चाहिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आपको करना ही चाहिए, वही आपके इनर वर्ल्ड को सेटिस्फेक्शन देता है। और मैं आज लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, बजाय आउटर वर्ल्ड के। आप खुद को अपनाइए, खुद को फॉरगिव कीजिए, खुद को गॉड से कनेक्टेड रखिए, और इन्फिनिट अबंडेंस और इंटेलिजेंस आपकी लाइफ में मिनटों में फॉलो होते हैं। बस आप एक्सपीरियंस करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक